दोस्तों इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए 31 है कि अमोद वर्ष जो है प्रथम किस वंश का शासक था। तो देखिए 31 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। तो अमोद वर्ष जो है ये प्रथम राष्ट्रकूट वंश के शासक था। अमोघ वर्ष जो है ये 814 से 78 ईसा पूर्व राष्ट्रकूट वंश के जो है शांति काल के महानतम शासक था। अमोघ वर्ष जो है जैन धर्म के मानने वाले थे और अमोघ वर्ष ने स्वयं जो है कि कविराज मार्ग पुस्तक लिखी है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 753 ईस्वी में तंती दुर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने जो है किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो देखिए 32 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तराइन के प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच पृथ्वीराज से पराजित हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में चालुक्य वंश के जो है मूल राज टू ने पराजित किया था, ये गुजरात में। और देखिए भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक मोहम्मद गौरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहाँ का शासक था। देखिए 33 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। 33 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी रामचंद्र। तो देखिए कि कालिंजर के शासक रामचंद्र थे जब अकबर ने विजय प्राप्त किया 1569 ईस्वी में। अकबर ने मजनू खां को किले पर आक्रमण का आदेश दिया। रणथंभौर का राजा सूरजन हारा 1569 ईस्वी में जब अधिकार किया था। और देखिए कि अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर विजय प्राप्त किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। तो बी ऑप्शन, लोकसभा विघटन। राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में लोकसभा का विघटन नहीं आता है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है जो अनुच्छेद 85 में है। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रधान है और राष्ट्रपति पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 में लिखा है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। तो 35 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए आर वेंकट रमन निर्विरोध उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए हैं। आर वेंकट रमन भारत के जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। नीलम संजीव रेड्डी वीवी गिरी से राष्ट्रपति चुनाव प्रथम बार हार गए थे 1969 में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। तो देखिए 36 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। 99वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम पद्धति को संविधान का मूल जो है ढांचा का अंग माना है। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी, जो अंतिम रूप से 299 रह गई। देखिए संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है?
तो देखिए 37 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन जो है लॉर्ड कर्जन गरम एवं नरम दल के बीच विवाद होने के संदर्भ में कहा था। लॉर्ड डफरिन के काल में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया गया 1885 ईस्वी में। कांग्रेस के तीसरी अधिवेशन मद्रास 1887 से कांग्रेस का विरोध करना और अंग्रेज ने प्रारंभ किया था। लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि करती है, बहुसंख्यक का नहीं। नेक्स्ट है कि मीन कैंप का लेखक था, तो इसका ए ऑप्शन। मीन कैंप का लेखक हिटलर है। मेरा संघर्ष पुस्तक हिटलर का है। हिटलर जो है 1933 ईस्वी में जो है चांसलर जर्मनी का बना। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर से राष्ट्रपति पद भी ग्रहण कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है। 39 का सी ऑप्शन। तो भारतीय राज्य नागालैंड जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, त्रिपुरा 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है। बांग्लादेश का निर्माण 16 दिसंबर 1971 को हुआ। 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ और 1972 ईस्वी में शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। बांग्लादेश की सीमा से भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम की सीमाएं लगती हैं। 40 है कि किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा। 40 का होगा सी ऑप्शन। तो नागर शैली का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा। भारतीय वास्तुकला की 3 शैली है। दक्षिण में द्रविड़ शैली और बीच या मध्य भारत में बेसर शैली, उत्तर में है नागर शैली। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है तो वह स्वाभाविक रूप से नागर वास्तुकला शैली का ही उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 41 है कि राजतरंगिनी नामक ग्रंथ फारसी में अनुवाद किसने किया था। 41 का राइट आंसर होगा सी मौलाना गौरी। तो राजतरंगिनी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद मौलाना शौरी ने किया। राजतरंगिनी कलहन कृत है। राजतरंगिनी भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। कलहन ने राजतरंगिनी में प्राचीन कश्मीर का इतिहास लिखी है। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो है लेखक और पुस्तक, जैसे देखिए अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास, फिर विक्रमो वर्ष्यम कुमार संभवम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम रघुवंशम, इन सब इनका लेखक है कालिदास। ठीक है, मीन कैंप एडोल्फ हिटलर। ठीक है, एज यू लाइफ इट, इसके लेखक है विलियम शेक्सपियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो 42 का सी शूटिंग। तो ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी जो है शूटिंग खेल से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए इसमें जो है देख लेते हैं कि खेल और जो है खिलाड़ी जो है, जैसे देखिए भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता कौन है। तो यह नॉर्मन प्रिचर्ड, ये धावक है। और स्वतंत्र भारत में पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी है खसाबा जाधव, कुश्ती से संबंधित है। और भारत का पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला है भारतीय हॉकी टीम कप्तान जयपाल मुंडा। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली पहली जो है भारतीय महिला खिलाड़ी कर्दम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है अभिनव बिंद्रा, शूटिंग से है। और ओलंपिक में भारत का दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, जो है भाला फेंक से संबंधित है 2020 में टोक्यो ओलंपिक।
अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो बी ऑप्शन। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से सचिंद्र नाथ सन्याल जुड़े थे। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया। 44 का होगा बी ऑप्शन। देखिए 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा कृषि और संरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए भारत अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के लिए वर्ष 2025 से 26 तक 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य सम वितरण के साथ कृषि अवसंरचना कोष द्वारा वर्ष 2032-2033 तक ब्याज में कमी लाने सहित क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान की जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। तो सी ऑप्शन। देखिए बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश में अवस्थित है। निग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका में निवास करती है। सेमांग जनजाति मलेशिया में निवास करती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है। नेक्स्ट है कि खाली स्थान पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो इसका सी ऑप्शन। तो देखिए विंध्य ये पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। विंध्य पर्वतमाला को उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजक रेखा माना जाता है। विंध्याचल पर्वत के सबसे उच्चतम बिंदु अमरकंटक है। विंध्य पर्वत मालवा पठार का दक्षिणी छोर बनाते हैं और इसके बाद 2 शाखाओं में बट जाते हैं, कैमूर श्रेणी और मैकाल श्रेणी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 47 का सी ऑप्शन। तो देखिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन भारत में चंपारण सत्याग्रह है। गांधी जी को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने किसान के खराब स्थिति से अवगत कराया। अब देखिए महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को भारत अंतिम रूप से रहने के लिए दक्षिण अफ्रीका से आए थे। नेक्स्ट है कि दी पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एम्बंडन दी पुअर पुस्तक के लेखक हैं। तो 48 का ए ऑप्शन। तो दी पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एंड एम्बंडन दी पुअर पुस्तक के लेखक मेघनाथ देसाई है। अभय के द्वारा नालंदा नामक पुस्तक लिखा गया है। संयुक्ता दास के द्वारा लॉकडाउन लिरिक्स नामक किताब लिखा गया है। हाल ही में अंबेडकर अ लाइफ किताब शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशन को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है। 49 का बी ऑप्शन। तो देखिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल 1309 रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है। पहले चरण के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प होने का काम शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में बिहार के 49 रेलवे स्टेशनों का चयन भी किया गया है। ठीक है। भारत गौरव योजना के तहत निजी टूर ऑपरेटर रेलवे लीज पर ट्रेन लेकर अपनी पसंद की सर्किट पर चलाने का मौका को पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग
परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? 50 का सी ऑप्शन। तो आर दिनेश को वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद से इस्तीफा दिए हैं और दीपक गुप्ता ने अंतरिम जो है कार्यभार संभाले हैं। आदित्य मित्तल आर्सेलरमित्तल स्टील कंपनी के सीईओ और चेयरमैन हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, कहता जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो सी ऑप्शन। तो अनुदान के कारण जैसे जैसे सुराही भरती है जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। अनुदान आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अनुदान के कारण ही क्या होता है? बंद कमरे में बाहर की ध्वनि का सुनना। ठीक है। स्त्रियों की ध्वनि का पतला सुनाई देना तारतम्य के कारण। ठीक है। और बंद कमरे में बाहर की ध्वनि का सुनना ये विवर्तन के कारण। अनुदान के कारण तानसेन के गाना से कांच का टूटना। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है। तो 52 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत प्रोटीन की होती है। एमिनो अम्ल जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो है प्रोटीन से ही निर्मित है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन और शरीर के मरम्मत दोनों प्रोटीन करते हैं। प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है? तो 43 को होगा बी आर्सेनिक। क्या होगा? आर्सेनिक आवर्त सारणी के पंचम मुख्य समूह का एक रासायनिक तत्व है। ठीक है। और भारत के कुछ भागों में भूमिगत पेयजल के आर्सेनिक एवं फ्लोराइड नामक प्रदूषक पाए जाते हैं। आर्सेनिक की परमाणु संख्या 33 है एवं परमाणु द्रव्यमान जो है 74.9216 है। आर्सेनिक की खोजकर्ता अल्बर्ट मैग्नुस है। ठीक है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। 54 है, एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो है राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है। एक्वारेजिया के संबंध में डी ऑप्शन, यानी इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है। ये कथन क्या है? गलत है। ठीक है। तो अम्ल राज यह 3:1 के अनुपात में शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं शांत नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में जो है समर्थ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कांच घुलनशील होता है और बेंजोइक अम्ल जो है दवा बनाने के कारण होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को खालिस्तान कहा जाता है? 55 को होगा बी एंजाइम कहा जाता है। ठीक है। तो प्रोटीन क्या कहा जाता है? एंजाइम। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जेलियस ने किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 56 का होगा ए ऑप्शन। तो गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दाल में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम प्रतिपादन किया? तो 57 का ए ऑप्शन, यानी फजन तथा सोडी ने। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो 58 का होगा सी। तो देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। 58 का क्या होगा?
सी ऑप्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त संचरण संबंधी खोज की, तो 59 का होगा सी ऑप्शन, यानी विलियम हार्वे। रक्त संचरण संबंधी खोज विलियम हार्वे ने किया। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया। प्रथम बाईपास सर्जरी यूएसए में हुआ। हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में हुआ। और ठीक है, डीएनए का कुंडलित संरचना ये वाटसन एवं क्रिक ने 1952 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? ए ऑप्शन, जेम्स वाट। स्टीम इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट थे। जेम्स वाट ने 1825 ईस्वी में स्टीम इंजन की आविष्कार किया। 1830 में मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच रेल इंजन चलाया। भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ। रुडोल्फ डीजल जो है डीजल इंजन के आविष्कारक थे। डायनेमो का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया। सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक थे हेम्फ्री डेवी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।